आपने महाभारत की कहानियाँ सुनी होंगी। हो सकता है महाभारत टीवी सीरियल भी देखा हो। इसमें दिखाया गया था कि गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। यही बात हम हमेशा से सुनते और पढ़ते भी आए हैं कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और वह सभी पुत्र युद्ध में मारे गए थे। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र नहीं बल्कि 101 पुत्र थे और उनका एक पुत्र युद्ध में नहीं मारा गया था। आखिर कौन था वो आखिरी पुत्र जो युद्ध में बच गया था? इस वीडियो में मैं उसी कौरव पुत्र युयुत्सु के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके पिता तो धृतराष्ट्र थे लेकिन जिसकी माता गांधारी नहीं थी। आखिर कौन थी उसकी माता और वह युद्ध में कैसे बच गया? और युद्ध समाप्त हो जाने के बाद पांडवों ने उसके साथ क्या किया? इस वीडियो में धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट कनिष्का और आप देख रहे हैं इतिहास, धर्म, आस्था और विरासत से संबंधी जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल विरासत इंडिया। दोस्तों, अधिकांश लोग धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र दुर्योधन, दुशासन आदि के बारे में ही जानते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र का एक पुत्र और भी था जिसकी माता गांधारी नहीं थी। महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र चाहता था कि उसके घर पांडु से पहले संतान का जन्म हो, जिससे उसका पुत्र राज सिंहासन पर बैठे। गांधारी जब गर्भवती हुई तब धृतराष्ट्र की सेवा आदि कार्य करने के लिए एक वणिक वर्ग की दासी रखी गई थी। लेकिन गांधारी का गर्भ काल लंबा हो जाने की वजह से पहले पांडु के घर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। दूसरी ओर पुत्र की चाहत में अधीर हुए जा रहे धृतराष्ट्र ने अपनी सेवा में नियुक्त दासी सुखदा से संबंध बना लिया, जिससे एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम युयुत्सु रखा गया। युयुत्सु का जन्म उसी समय हुआ जब भीम और दुर्योधन का जन्म हुआ था। युयुत्सु का लालन पालन भी अन्य कौरव राजकुमारों की तरह से हुआ, क्योंकि धृतराष्ट्र का पुत्र होने की वजह से युयुत्सु भी कौरव ही था। लेकिन दुर्योधन ने कभी युयुत्सु को अपने भाई के रूप में स्वीकार नहीं किया और इनका अपमान किया। युयुत्सु दुर्योधन और दुशासन की तरह धर्मी नहीं थे। उन्होंने सदा धर्म का पक्ष लिया। वह धर्म के जानकार थे। द्रौपदी के चीरहरण के समय भी युयुत्सु ने कौरवों का विरोध किया था। युयुत्सु ने महाभारत युद्ध रोकने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। कुरुक्षेत्र के मैदान में इन्हें दुर्योधन के पक्ष में आना पड़ा। लेकिन युद्ध से पहले जब युधिष्ठिर ने यह कहा था कि इस धर्म युद्ध में धर्म किधर है, वह आप सभी जानते हैं। कौरव सेना के योद्धा जो हमारी तरफ आना चाहते हैं वह हमारी ओर आ सकते हैं। उनका हम स्वागत करेंगे और हमारी सेना से जो लोग उस ओर जाना चाहते हैं चले जाएं, उनका भी हम सम्मान करेंगे। इस घोषणा को सुनकर केवल युयुत्सु का ही विवेक जगा और वह पांडवों की ओर आ गए। यही कारण था कि युद्ध के बाद धृतराष्ट्र का यही एक पुत्र जीवित रहा। हालांकि दुर्योधन ने युयुत्सु के इस व्यवहार पर उन्हें कायर और दासी का पुत्र कह डाला। युधिष्ठिर ने अपनी ओर आए युयुत्सु के प्राणों की रक्षा के लिए उन्हें युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं किया, बल्कि उनकी बुद्धि, कौशल और प्रबंधन क्षमता का प्रयोग किया। उन्हें योद्धाओं के लिए हथियारों और रसद की आपूर्ति व्यवस्था का प्रबंध देखने के लिए कहा। युयुत्सु ने अपने इस दायित्व को बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाया और संसाधनों की कमी के बावजूद पांडव पक्ष को हथियारों और रसद की कमी नहीं होने दी। महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने तो उन्होंने सभी भाइयों को अलग अलग काम सौंपे। तब युयुत्सु को उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। इन्हें महामंत्री का पद प्रदान किया और साथ ही अपने पिता धृतराष्ट्र की सेवा के लिए नियुक्त किया। जब धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले गए तो युधिष्ठिर ने उन्हें दूसरे कामों की जिम्मेदारी सौंप दी। जब पांडव अपना राजपाट अपने पौत्र परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग जाने लगे तो युधिष्ठिर ने युयुत्सु को परीक्षित का संरक्षण नियुक्त किया। तो दोस्तों, आप धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर आपके पास इस बारे में कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर इतिहास, धर्म, आस्था और विरासत के बारे में जानी अनजानी जानकारियाँ लेकर हाजिर हो जाऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।